लास्ट वीडियो में हमने ये समझा था कि हमारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें हम एक तरीका देखा था हमने कि जिससे हम उसे फाइंड कर सकते हैं। और हमने ये भी समझा था कि जो हमारे दो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आज हम अपने रैशनल नंबर्स के बारे में कुछ और बातें जानते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हमारे रैशनल नंबर के तरीकों को फाइंड करने से। ठीक है, हमने एक तरीका देख लिया है जो कि क्या था, आपका मीन वाला तरीका था। ठीक, पर उस तरीके में एक चीज है कि अगर मान लो ये तो 2 और 3 था। ठीक है, अगर आपको 2-3 नंबर फाइंड करने तो आप इसके बीच में तो आप आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपको इसका क्या करना है, बार बार डिवाइड करना है, पर उसमें थोड़ा टाइम भी जाएगा। वो मेथड क्या है, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। मान लो इन्होंने बोल दिया कि आपको 9 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। ठीक है, अब अगर 9 रैशनल नंबर फाइंड करने बैठोगे इसके बीच में, तो तुम्हारा तो सारा टाइम फाइंड करते करते ही चला जाएगा, बाकी क्वेश्चंस तो कर ही नहीं पाओगे। तो देखते हैं हम बाकी तरीकों से कैसे कर सकते हैं इसे। अब क्योंकि हमें इसमें 9 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इन दोनों के बीच में क्या करना है, हमें मान लो 9 रैशनल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो इनका डिनोमिनेटर क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर 1 है ना। बट 2 और 3 के बीच में 9 रैशनल नंबर हम ऐसे तो नहीं लिख सकते। तो हम क्या करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि आपको कितने चाहिए रैशनल नंबर, 9। हमें जितने रैशनल नंबर फाइंड करने होते हैं हम क्या कर देते हैं, उससे एक ज्यादा से क्या कर देते हैं, उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि एग्जैक्टली कितने ही रैशनल नंबर मिल जाए हमें, दोनों के बीच में 9 रैशनल नंबर मिल जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी कि 2 को भी 10 से मल्टीप्लाई करूंगी और 1 को करेंगे तो 10 आएगा। सेम इधर भी 3 इंटू 10/10, तो आपका हो गया 20/10 और 30/10। अब इसके बीच में एग्जैक्टली कितने रैशनल नंबर है, 9, 21, 22, 23, 24, 25। ठीक है, अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ देखो ये क्या है, 2 इंटू 10 अपॉन में 1 इंटू 10। ये मैं इससे काट सकती हूँ। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वापस से मेरा क्या आ जाएगा, 2/1 आ जाएगा। तो इसलिए जब भी हम कुछ भी ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई जो भी करते हैं, तो वो हम दोनों तरफ करते हैं। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैं न्यूमरेटर में भी करूंगी और डिनोमिनेटर में भी करूंगी। मान लो आप पे होता 2 = 3, तो अगर आप यहाँ पे +2 कर रहे होते तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ता, +2 करना पड़ता है, मल्टीप्लाई जो भी आप कर रहे हो। ठीक है, ताकि वो दोनों क्या हो सके, कैंसिल आउट हो सके और हम पे वापस से हमारे नंबर आ जाए। अब इसके और एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, अब आपको 1/3 और 1/2 के बीच के रैशनल नंबर फाइंड करना है। कोई कितने भी नंबर हो सकते हैं, मान लो 7 नंबर हमें फाइंड करने हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे, इसमें जो हमारे डिनोमिनेटर है वो क्या है, दोनों अलग अलग है। अब आप यहाँ पे ये बिल्कुल मत करना कि अच्छा 7 नंबर फाइंड करने हैं तो इसे भी किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 8 से, और इसे भी 8 से। वो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारे डिनोमिनेटर अभी क्या है, दोनों अलग अलग है। तो हमें पहले क्या करना है, हमारे दोनों डिनोमिनेटर को सेम बनाना है। तो मैं इसको सेम कैसे बना सकती हूँ, इनका एलसीएम लेके, और 3 और 2 का एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। तो मैं क्या कर दूंगी, इन्हें पहले सेम बना दूंगी। तो एलसीएम लिया तो 3 कितने जा, 6 होता है, 2 जा, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और यहाँ पे 2 इंटू 3 इंटू 3, तो हम पे क्या आ गया, 2/6 और 3/6। अब इसके बीच में हमें 7 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो मैं इनको अब क्या कर दूंगी, 8 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो 2 8 जा 16, 3 8 जा 24, और यहाँ पे 48 और 48, 6 8 जा 48। अब 16 और 24 के बीच में हम पे क्या है, एग्जैक्टली 7 रेशनल नंबर है। कौन कौन से, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23। ठीक है, और इन सबके नीचे क्या, 48, 48 और 48। ठीक है, तो ये वाली गलती हो सकती है तुमसे, क्या कि तुम 1/3 और 1/2 है, तो तुम्हें पता है कि एक से ज्यादा मल्टीप्लाई करना होता है तो ऐसे ही कर दिया। ऐसा नहीं होता, हमें क्या करना पड़ेगा, पहले उनके डिनोमिनेटर को भी सेम करना पड़ेगा, तभी तो आप उसको एक ही नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर पाओगे। ठीक है,
तो अब हम बढ़ते हैं और एग्जाम्पल पे। अच्छा एक मिनट, जो आपको ये 1/3 और 1/2 था ना, इसको आप मीन वाले तरीके से भी फाइंड कर सकते हो, बट वही चीज है, इसको आप मीन वाले तरीके से फाइंड करने जाओगे तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। पर ऐसा नहीं है कि इसको मीन के तरीके से फाइंड हम नहीं कर सकते, आप कर सकते हो उसको मीन वाले तरीके से फाइंड, की मतलब ये प्लस ये अपॉन 2। ओके, तो ये वाला तो पार्ट क्लियर होगा। अब पढ़ते हैं हम कि हमारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं। अच्छा देखो, हमने पढ़ा था कि जो हमारे रैशनल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं, एक टर्मिनेटिंग जो खत्म हो गए और एक नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग। जैसे मान लो 2.75, ये क्या है, हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर है, ये यहीं पे खत्म हो गया। और दूसरा था जो खत्म ही नहीं हो रहे, तो 2.75 55555 या फिर 2.757575, ये क्या होते जाता है, रिपीट होते जाते हैं। तो हम बात करते हैं अभी हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर के बारे में। तो जो हमारे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या है 2.75, तो 2.75 को आप फ्रैक्शन में कैसे लिखोगे, आपको पता है जब यहाँ से पॉइंट हटता है तो अपॉन में क्या आ जाता है, उतने जीरो जो डेसिमल के बाद है। जैसे मैंने यहाँ से अगर पॉइंट रिमूव किया तो अपॉन में क्या आ जाएगा, 100। 100 क्यों, क्योंकि 75 दो डिजिट है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पे फ्रैक्शन में लिख दिया। 2.75 था मेरा रैशनल नंबर है, तो मैंने उसको फ्रैक्शन में लिख दिया, और उसका जो डिनोमिनेटर है उसकी पावर किस में है, 10 में है। 10 की पावर ही है ये। जितने भी मेरे टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे, ठीक है, आप कोई भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ले लो, 3.7628, तो इसका डिनोमिनेटर भी क्या होगा, 10 की पावर में ही होगा। आप यहाँ से पॉइंट हटाओगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो ये तो आपको पता है कि हमारे जितने भी टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होंगे, टर्मिनेटिंग जो खत्म हो जा रहे हैं, उनका पावर हमेशा, डिनोमिनेटर की पावर हमेशा किस में होगी, 10 में होगी। ठीक है, अब ये जो 10 की पावर है, इस वाले एग्जांपल से देखते हैं, ये क्या है, 3762 अपॉन में 10 की पावर कितनी है, ये 1 2 3 4, 10 की पावर 4 है ये। अब मैं इस 10 की पावर 4 को और कैसे लिख सकती हूँ, 10 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5 लिख सकती हूँ। 10 को मैं कैसे भी लिख सकती हूँ, 2 इंटू 5, और इसकी पूरे की पावर कितनी है, 4 है। तो यहां से मेरा क्या आ जाएगा, आप अभी एक्सपोनेंट्स वाला चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें हमारी एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर मल्टीप्लाई करके होल की पावर 4 है तो इसकी भी पावर 4 होगी और इसकी भी पावर 4 होगी। तो 3762 अपॉन में 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे जितने भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होते हैं उनके डिनोमिनेटर की पावर किस में होगी, या तो 2 में होगी या 5 में होगी या फिर दोनों में होगी। ठीक है, क्या बोला, या तो 2 में होगी, जरूरी नहीं है कि दोनों ही हो, 2 में भी हो सकती है, 5 में भी हो सकती है और दोनों में भी हो सकती है। अगर तो 10 है डिनोमिनेटर में, ठीक है, 10 की पावर है, तब तो 2 और 5 दोनों में होगी। पर अगर मान लो आपका है 1/8, 1/8 है, अब 8 क्या है, 2 की पावर 3 है, तो ये क्या हो गया आपका, मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, 1/2 की पावर 3। तो ये भी क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है। तो अगर आपको बोला है कि बताना है हमें कि क्या ये नंबर रैशनल है या नहीं, अब आप मुझे बताओ क्या 1/25 एक रैशनल नंबर है या नहीं है। तो मैं क्या देखूंगी कि जो मेरा 25 है उसकी पावर 5 में आ रही है क्या, तो कैसे लिख सकती हूँ, 1/5 की पावर 2। ठीक है, तो ये क्या है, मेरा एक रैशनल नंबर है, 5 में, 2 में या फिर दोनों में आनी चाहिए। तो ऐसे करके हम अपने रैशनल नंबर्स को फाइंड कर सकते हैं कि अच्छा ये नंबर रैशनल है या नहीं है। चलो ये तो था हमारा एग्जांपल टर्मिनेटिंग का, कि टर्मिनेटिंग को हम फ्रैक्शन में इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, वो तो भाई सब लिख लेंगे कि काटा और अपॉन में उतने जीरो लगा दिए। अब देखते हैं कि हमारे जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग नंबर्स होते हैं उनको हम फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ले लो 0.333333, ये ऐसे रिपीट होता जा रहा है आगे, ठीक है, 3। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे लिख सकती हूँ, हम मान लेते हैं कि हमें पता तो नहीं है कि 0.33 क्या है, तो मैं बोल लेती हूँ
कि हमारा x किसके बराबर है, 0.33333 ऐसे सो ऑन के बराबर है। ठीक है, अब मैं एक काम करती हूँ, मैंने अभी बोला था कि अगर मुझे मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करना है तो मैं इस तरफ भी करूंगी और इस तरफ भी करूंगी। तो मैं क्या कर लेती हूँ, यहाँ पे दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, मतलब सॉरी 10 से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। अब 10 से ही क्यों कर रही हूँ मैं मल्टीप्लाई, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना। तो मैं कर लेती हूँ यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों तरफ 10 से, तो ये कितना हो जाएगा 10x और ये कितना हो जाएगा 3.33333। ओके, तो ये तो हो गई हमारी, ये हमारी इक्वेशन 1 हो गई और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब मैं अगर इन दोनों को क्या कर लूं, सब्ट्रैक्ट कर लूं। अब मैं क्या कर रही हूँ, सब्ट्रैक्ट करती हूँ क्या, इक्वेशन 1 को इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 2। तो अगर मैं 10x में से हमारा x गया तो कितना बचेगा, 9x इज इक्वल्स टू, अब ये 3 तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और कितना बच जाएगा, यहाँ पे 3 बच जाएगा। तो मेरी यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ गई, 3/9। इसको मैं क्या भी लिख सकती हूँ, 1/3। तो ये तरीका था क्या हमारा नॉन टर्मिनेटिंग, जो हमारे रिपीटिंग नंबर होते हैं उनको मैं फ्रैक्शन में कैसे एक्सप्रेस कर सकती हूँ। अब मान लो यहाँ पे तो एक ही नंबर रिपीट हो रहा था, ठीक है, अगर 2 नंबर रिपीट हो रहे होंगे तो ये बार का मतलब होता है कि वो नंबर क्या हो रहा है, आगे रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, तो अगर है 0.25, अब मुझे इसको फ्रैक्शन में डिनोट करना है, तो ये मतलब बहुत ईजी है। ठीक है, सबसे ईजी जो इस चैप्टर में है वो यही, खैर पूरा चैप्टर ईजी है पर ये तरीका क्या होता है, बहुत ईजी। अब जैसे 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो अब मैं क्या कर दूंगी, दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लूंगी। अब 0.25 क्या है ये तो मुझे नहीं पता, तो मैं मान लेती हूँ कि 0.25 किसके बराबर है, x के बराबर है। अब ये 25 ऐसे रिपीट हो रहा है। अब मैं क्या करूंगी, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो दोनों तरफ किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100x बराबर किसके, 25.2525 ऐसे ही हो जाएगा और वो आगे कंटिन्यू होता रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे ना लिख देना आप लोग कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय ये। अब ये हो गई आपकी इक्वेशन 1 और ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब मैं इन दोनों को क्या कर दूंगी, सब्ट्रैक्ट कर दूंगी 1 को 2 से। अब 100 में से अगर x गया तो कितना बचेगा, 99x। तो आपका 99x इसके बराबर होगा 25 के बराबर होगा, तो x इधर लिखेंगे, 25 इधर गया और अपॉन में क्या बचा, 99। तो हमारा जो 0.25 था बार, वो उसको हम रैशनल नंबर फ्रैक्शन में कैसे लिख सकते हैं, 25/99। ऐसे ही मतलब जितने भी नंबर रिपीट हो रहे हैं ना, हमें क्या करना है, उतने नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मान लो यहाँ पे 4 नंबर रिपीट हो रहे हैं तो हम 4 बार 0 लगा देंगे कि किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों तरफ। ठीक है, तो जितने नंबर रिपीट होते हैं हमें ही क्या करना है, उतने ही नंबर से इधर भी मल्टीप्लाई करना है और इधर भी मल्टीप्लाई करना है। अब देखो, अभी तक तो मैंने जो एग्जाम्पल दिए थे उसमें यहाँ पे जितने नंबर थे वो सब रिपीट हो रहे थे, पर अगर ये नंबर रिपीट नहीं हो रहा और बाकी के नंबर रिपीट हो रहे हैं तो इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम ही तरीका अप्लाई होगा। देखो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, पहले तो हम इसको क्या मान लेंगे कि हमारा x किसके बराबर है, 0.435 और 35 के बराबर है। फिर कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 100x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे 43.5353 ऐसे सो ऑन होता रहेगा। ठीक है, अब मैं वही करूंगी, क्या आपकी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इनको क्या कर लेंगे, हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 99x इज इक्वल्स टू, अब देखो ये 4 यहाँ आएगा, 3 5 ऐसे ऐसे आएगा, तो यहाँ कितना बचेगा 43.5 में से 4 गया 1 और बाकी कैंसिल होगा। अब ये कितना हो जाएगा आपका x इज इक्वल्स टू 43.1 अपॉन में 99। अब यहाँ से 0 पॉइंट हटा तो यहाँ क्या लग गया, 0 लग गया। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ गई, 431 अपॉन में 990। तो मतलब
जो 0.4353535 है उसका फ्रैक्शन कैसे होगा 31 अपॉन में 990, ठीक है। तो आपका ऐसे कोई सा भी नंबर आ जाए, अगर यहाँ पे मान लो 6 होता, 3 नंबर रिपीट हो जाते, तो मैं किससे मल्टीप्लाई करती, 100 से मल्टीप्लाई करती। तो जितने नंबर होंगे हमें उतने से ही क्या करना है, उसे मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो रैशनल नंबर के बारे में हम सब जान चुके हैं आप, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आया होगा रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें कैसे निकाल सकते हैं। आपके जो नॉन टर्म सॉरी जो आपके नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग रैशनल नंबर्स होते हैं, हम उन्हें फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।